जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रैपिड रिवीजन पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म से संबंधित है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए कल का क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन: किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल का वृक्ष अशोक का, पीपल का या आम का? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी नेपाल में है और इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी है। कहीं कहीं पर माया देवी को महामाया भी देखने को मिलता है। और कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर, पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा ये फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन: बौद्ध धर्म की नींव कितने महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? 6-4, 2-8, 8-6 या 4-8? तो बौद्ध धर्म में 4 सच्चाइयों का जिक्र किया गया है और उनके निवारण के लिए 8 अंगीय पथ प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं। 4 सच्चाई है। पहला है दुख, दूसरा है दुखों का कारण, तीसरा है इच्छा और चौथा है नियंत्रण। 4 सच्चाई दिखाया गया है और इसका निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, 8 गुण नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? संसार दुखों का घर है, ये तो है ही। दुख का कारण इच्छा है, ये भी है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये गलत है। इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों का निवारण कैसे हो सकता है? इच्छाओं से छुटकारा मिलेगा तभी तो दुखों का निवारण होगा, इसलिए ये वाला गलत है। और क्वेश्चन पूछ रहा है गलत का ही, महान सच्चाइयों में नहीं है, तो यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। यानी कि त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, और इसको पाली भाषा में लिखा गया है। बस इतना ही याद रखिएगा इससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक किस धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? 2 बार ही क्वेश्चन आ गया, तो ये 2 बार पूछा भी गया है। आरआरबी ग्रुप डी में एक बार 18 में, और 18 में ही उस टाइम भी पूछा गया था। देखिए ग्रुप डी में 18 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका भी हो जाएगा सी ऑप्शन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है, वहीं पर दिया था प्रथम प्रवचन। वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम बार यहीं पे उन्होंने प्रवचन दिया था। प्रथम उपदेश भी जिसे कहते हैं। 5 शिष्य थे उनके, तो उन्हीं लोगों को पहली बार सारनाथ में प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बच्चा जानता है, बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में प्राप्त हुआ था ज्ञान, और उरुवेला भी इसको कहीं कहीं पर कहा जाता है, तो याद रखिएगा बोध गया को कहीं कहीं पर उरुवेला भी लिखा मिलेगा। निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कौशल को आज के टाइम पर अयोध्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा?
दांग झोंगसू, जुआनजांग, कुईपिंग या डोंगफांगसुओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुआंगजांग। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआनजांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म का चीनी शाखा है। ये याद रखेंगे खाली क्वेश्चन कि जुआनजांग रहता था विजयवाड़ा में, बस। बोध गया किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो बोध गया बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोध गया बिहार में स्थित है। यह जगह बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? मगधी, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो बताएंगे इसका आंसर, अभी हम बताए हैं किस भाषा का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथाओं में जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। किनके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बुद्ध, भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण? तो भगवान बुद्ध का ही जीवन मिलता है जातक कथा में। जातक कथा एक संग्रह है कहानी का, उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है जिसे बौद्ध धर्म के सभी मतों को संरचित किया गया है। यह जातक कथाएं सूत पिटक में वर्णित है। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, धर्म, प्रेम और भाईचारे की संदेश देती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत कितने ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई है? अर्थात दोनों धर्मों में टकराव कब देखा गया? 5वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 6वीं या 7वीं? तो 6वीं शताब्दी में दोनों धर्मों के बीच टकराव देखा गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6वीं शताब्दी में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य का स्थापना होती थी, द्वितीय नगरीकरण घटित होता था। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? माया, त्रिशला, कनिका और कौशल्या? होमवर्क क्वेश्चन में ही हम लोग देखे हैं गौतम बुद्ध के माता जी का नाम माया था, माया देवी या महामाया भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था जो कोलिय गणराज्य की राजधानी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुधोधन के साथ हुआ था, यानी कि इनके पिताजी का नाम सुधोधन और माता जी का नाम माया, पत्नी का नाम यशोधरा। ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। मतलब आचार के नियम को किस नाम से जाना जाता है? पंचांगिक मार्ग, षष्टांगिक, अष्टांगिक या चतुर्थक? तो बौद्ध धर्म अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें अष्टांगिक मार्ग का जिक्र बार बार मिलता है, तो यही हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अष्टांगिक मार्ग में 8 गो है ये सब। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। 8 याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। और 5 उपदेश, पंचशील उपदेश कहा जाता है इसे। अहिंसा और चोरी ना करना, लैंगिक दुराचार और विरक्त रहना यानी कि ब्रह्मचर्य, और असत्य बोलना, विरत रहना यानी कि हमेशा सच बोलना, और परिग्रह यानी कि धन संचय ना करना। ये 5 है पंचशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वास्तुकला में, मतलब किस धर्म की वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप स्तंभ होते हैं? मौर्य, बौद्ध, हिंदू या मुगल? तो बौद्ध धर्म के वास्तुकला में ही चैत्य विहार, स्तूप ये सब होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पीडीएफ में ये सब डाल देंगे, पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया में, श्रीलंका में, नेपाल में या चाइना में? तो दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कंडी के पूर्व राजशाही महल परिषद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है। आने वाले प्रैक्टिस सेट में चूँकि अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी शुरू हो चुका है, तो हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे और डिटेलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ रैपिड रिवीजन करेंगे तेज़ी से, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आंसर उसमें आपका सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ टॉपिक कवर भी हो जाएंगे और जो पेपर आ रहा है उस पर ही आधारित रहेगा सारे प्रश्न, कुछ PYQ भी रहेंगे। तो अब कल से 100 क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या मलेशिया में? तो यह मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं बोरोबुडुर मंदिर, ये है बोरोबुडुर मंदिर। इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है और 750 से 850 के बीच इसका निर्माण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। धम्मेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंदारदार स्तूप स्वात घाटी या दोदुल चोरतन गंगटोक? तो प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण किया था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धम्मेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो महाराज अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है? आगम, ब्राह्मण, पुराण या त्रिपिटक? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिपिटक में 3 मुख्य हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19। भारत अब यहूदी धर्म स्टार्ट हो गया। पारसी या यहूदी धर्म? भारत की एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि जोरोस्ट्रियन धर्म मुख्य रूप से किस राज्य में ज़्यादातर पाया जाता है, जनसंख्या ज़्यादा है कहाँ? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या केरल? तो केरल में नहीं, बिहार में भी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है जोरोस्ट्रियन धर्म। जोरोस्ट्रियन को पारसी कहा जाता है। इसके खोजकर्ता यानी कि संस्थापक जरथुष्ट्र थे, उन्हीं के नाम पर जोरोस्ट्रियन नाम पड़ा इसका, हालांकि इनको पारसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म सबसे भिन्न है? अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध या मंदिर हिंदू? तो देखिए, अवेस्ता पारसी धर्म का एक धर्म ग्रंथ है, तोरा यहूदी धर्म का एक धर्म ग्रंथ है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। परंतु मंदिर हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं है, ये पूजा करने का स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अलग है सबसे, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अवस्था पारसी का तोरा यही सब लिखा गया है, पढ़ लीजिए आप लोग। जैन अवस्था किसके साथ जुड़ा है? पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो जैन अवस्था पारसी धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैन अवस्था पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संग्रह जैन अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 22। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यह भी कोई पूछने की सवाल है, जेई में पूछा गया है 2019 में। यहूदी धर्म का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहूदियों का एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी कि वो एक ईश्वर को मानते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में एक ईश्वर अल्लाह को माना जाता है, उसी प्रकार यहूदी में भी एक ईश्वरवादी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास के द्वारा होता है। ये सारे फैक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF में डाल देंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब या त्रिपिटक? यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तोरा एक धर्म ग्रंथ है यहूदी धर्म का। इब्रानी, हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ के नाम से
जानते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? पाटना, नालंदा, राजगिरी या गया? तो पाटलिपुत्र से पहले राजगिरी थी राजधानी मगध साम्राज्य की। ले कौन गया इसको? पटना, उदयन। अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि उदयन ने राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। याद रखिएगा ये लोग ये क्वेश्चन फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25 आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ है? वाराणसी, कुम्हरार, चंपारण या पटना? तो लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ है चंपारण में। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, वहीं पे है। पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था धर्मलेख के तौर पर। चलिए एक क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 227 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। सेशन कैसे लेके बताएंगे ये भी, और सेशन से रिलेटेड जो भी सवाल होगा, जो भी सजेशन होगा, कमेंट करेंगे। साथ ही साथ अब कल से स्टार्ट होगा क्विक रिवीजन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चन लगातार होगा और उसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर का भी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट का। ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ होंगे और कुछ MCQ भी होंगे जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी के पैटर्न पर आधारित। तो कल अवश्य जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।